गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का हम सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन बेसिस फॉर इनहेरिटेंस किसके बेसिस पे होता है? इनहेरिटेंस के बेसिस पे। फंडामेंटल प्रोसेस अकरिंग इन ऑल सेल्स फॉर कॉपिंग डीएनए टू ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू डॉटर सेल। ये फंडामेंटल प्रोसेस है जो सभी सेल्स में होता है। इसमें डीएनए की कॉपी होती है, वो ट्रांसफ़र करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को उसकी डॉटर सेल में, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में। ईच सेल मस्ट रेप्लिकेट इट्स डीएनए बिफोर डिवीजन। डिवीजन से पहले हर एक सेल रेप्लिकेट होती है। देन डीएनए रेप्लिकेशन, इसका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। पेरेंटल स्ट्रैंड आर नॉट डिग्रेडेड। जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये डिग्रेड नहीं होता। बेस पेयरिंग अलाउज ईच स्ट्रैंड टू सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर अ न्यू स्ट्रैंड। जो बेस पेयर हैं ये अलाउ करते हैं हर एक स्ट्रैंड को और उनका नया टेम्पलेट न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। न्यू ड्यूप्लेक्स इज हाफ पेरेंट टेम्पलेट एंड हाफ न्यू डीएनए। जो नया बनता है वो हाफ तो पेरेंट का होता है, हाफ न्यू होता है। जैसा हम यहाँ देखते हैं ये डीएनए स्ट्रैंड चल रहा है, ऊपर से देखेंगे ये ATGC, यहाँ एडेनिन, थायमाइन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जैसा कि प्रीवियस क्लासेज में बताया था, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वाइल एडेनिन और थायमाइन में डबल बॉन्ड होता है। ये देखिए ये स्ट्रैंड चल रहा है एक ऑरेंज एक ब्लू कलर से। यहाँ पर ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो यहाँ पर डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है, मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड बन रहा है। यहाँ देखिए ये पर्पल वाला अलग हो जाता है, इसके साथ एक और ऑरेंज आ जाता है, यहाँ ऑरेंज अलग होता है, इसके साथ पर्पल आ जाता है। मीन्स बेस पेयरिंग अलाउज ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट। ये जो बेस पेयरिंग है इसमें टेम्पलेट के लिए अलाउ करते हैं न्यू स्ट्रैंड को। और न्यू ड्यूप्लेक्स हाफ पेरेंट टेम्पलेट होता है, हाफ न्यू। मीन्स इसमें हाफ रीजन से आया है, इधर हाफ से, तो हाफ तो पेरेंट होता है और हाफ न्यू होता है। देन डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। ये लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड, इनमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक लीडिंग और एक लेगिंग। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस सिंथेसिस होती है, वाइल लेगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं और जॉइंट होता है ये बाय लिगेस एंजाइम से। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है और ये दो में डिवाइड हो गया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज देखिए दोनों में, यहाँ डीएनए लिगेस है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट मीन्स डिसकंटिन्यूस है, और यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड एज कंटिन्यूस होता है। लेगिंग स्ट्रैंड में बीच बीच में गैप्स होते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं। देन डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें एनर्जी रेप्लिकेशन होता है। द न्यूक्लियोटाइड्स अराइव एज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, डीएनए बेस, शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट PPP, एनर्जी बॉन्डिंग। डीएनए बेस अराइव देयर ओन एनर्जी सोर्स फॉर बॉन्डिंग। डीएनए बेस को अपनी खुद की एनर्जी सोर्स यूज करना पड़ता है, बॉन्डेड बाय एंजाइम। इसके अलावा इनका बॉन्डिंग होती है एंजाइम से, जो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देन डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर इज नीडेड, प्राइमर की जरूरत पड़ती है। डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू 3 एंड। ये 3 एंड पर ऐड होता है ऑफ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड में। नीड स्टार्टर न्यूक्लियोटाइड टू मेक बॉन्ड, स्टार्टर न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ती है बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। स्ट्रैंड्स ओनली ग्रोज 5 to 3, स्ट्रैंड ग्रो होते हैं 5 से 3 पर। टेम्पलेट रीड एज 3-5 डायरेक्शन, वाइल पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन 5-3 डायरेक्शन। टेम्पलेट जो होता है वो रीड किया जाता है 3-5 डायरेक्शन से, वाइल पॉलीमराइजेशन होता है वो 5-3 डायरेक्शन से होता है। देन प्राइमर, RNA प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमरेज, सिंथेसिस होता है प्राइमरेज से, सर्व एज अ स्टार्टर सीक्वेंस फॉर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये डीएनए सीक्वेंस पॉलीमरेज थर्ड की तरह सर्व करता है। ओनली 1 RNA प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड के लिए केवल एक RNA प्राइमर की जरूरत पड़ती है। RNA प्राइमर फॉर लेगिंग स्ट्रैंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और जो RNA प्राइमर है लेगिंग स्ट्रैंड का, ये डिपेंड करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट पर। RNA प्राइमर हैज अ फ्री 3 OH ग्रुप टू विच द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इज बाउंड। RNA प्राइमर में 3 OH ग्रुप होते हैं फ्री, जिनमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनसे बाउंड रहता है।
देन डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप्स। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहले रेप्लिकेशन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन। देन अनवाइंडिंग और डीनेचुरेशन। अनवाइंड होता है जो वाइंडिंग में चल रहा होता है डीएनए फ्रेगमेंट, वो अनवाइंड होता है। डीनेचुरेशन होता है ऑफ डीएसडीएनए टू प्रोवाइड एन एसएस डीएनए टेम्पलेट। डीएसडीएनए से प्रोवाइड करते हैं एसएस डीएनए टेम्पलेट। फॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। देन रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। देन इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड इलोंगेशन। तो डीएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है और इलोंगेशन होता है। प्राइमर रिमूवल एंड लिगेशन ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट। प्राइमर रिमूव होता है और लिगेशन होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट का। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये हमने आज इसका डीएनए के बारे में पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। देन डीएनए रेप्लिकेशन क्या मॉडल है, इसमें कैसे इनका पेरेंटल स्ट्रैंड से डिग्रेड होते हैं। देन डीएनए रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस मेथड, लीगिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में देखा। डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी की आवश्यकता होती है, प्राइमर की आवश्यकता होती है। देन आरएनए प्राइमर के बारे में पढ़ा। देन डीएनए रेप्लिकेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं हमने पढ़ा। थैंक यू।